इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इससे पहले मैंने आपको सूर्य से लेकर के शुक्र ग्रह तक 12 घरों में होने का फलादेश बताया। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कुंडली पे पूरी तरह से सर्वेक्षण करके हर ग्रह के स्वभाव का, कौन सा ग्रह स्त्री पुरुष राशि में है, कौन सा ग्रह किस स्वभाव वाला है, उसके अनुरूप आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर देखें, और नहीं अच्छी लगती है तो प्रयास करें कि हम अच्छी दे सकें आपको वीडियो, क्योंकि आपके शब्द हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। कई लोगों को मेरी भाषा नहीं अच्छी लगती, उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हर एक को प्रकृति ने बनाया है। मेरी आवाज़ कईयों को नहीं पसंद है, उस पर भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता है कि परमेश्वर ने जैसा दे दिया है मैं उसी तरह बोलूँगा। तो चलिए, हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ इतना बताने जा रहे हैं कि शनि का जो असर है पहले घर में कैसा होता है। देखिए प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह अच्छा बुरा फल दोनों प्रकार से देता है। यदि आपका चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, यदि वो बलाबल पर है, अपने सामर्थ्य पर है, शक्ति पर है, तो वही ग्रह आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। और यदि बृहस्पति ही हो, सूर्य भी हो, चंद्रमा भी हो, लेकिन अगर वो निर्बल हो, अच्छा ना हो, तो आपके जीवन में दुख और निराशा रहती है। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि लोग शनि की बुराई करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शनि निर्णायक ग्रह देवता हैं। शनि से जीवन में वैराग्य आता है। जीवन सतत दुख की तरफ से मनुष्य जब चलता है तो सुख की खोज करता है, अध्यात्म की खोज करता है। तो दुख से ही हमें अध्यात्म जगत में प्रवेश मिलता है। इसलिए शनि, राहु, केतु ये कोई भी ग्रह खराब नहीं है। हाँ, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको अधिक विलंब न करते हुए शनि के पहले घर में होने का असर बताते हैं। कहते हैं जिस मनुष्य के जन्म समय में शनि लग्न में हो तो वो धन धान्य से भरपूर हो जाता है, बहुत धनवान होता है, किसी भी तरह की कमी नहीं होती। अब देखो, यहाँ आकर के ये अच्छी बात निकली, परंतु अब आप सोचेंगे शनि इतना बुरा है तो अच्छा कैसे करेगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई भी ग्रह खराब या अच्छा नहीं होता, उसकी ताकत के हिसाब से वो अच्छा बुरा करता है। तो पहले घर में शनि हो तो सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन मनुष्य के अंदर तृष्णा बनी रहती है धन प्राप्ति के लिए। धन पाकर के भी तृष्णा दूर नहीं होती, प्रत्युत बढ़ोतरी के लिए तृष्णा, इच्छा और लालसा बढ़ती ही जाती है और मनुष्य असंतुष्ट रहता है। तात्पर्य क्या है? संतोष रूपी अमृत का पान न होने से चित्त अशांत रहता है। ऐसी परिस्थिति में नीतिकारों के वचन चरितार्थ होते हैं कि अति तृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके अशांतस्य कुतः सुखम संतोषामृत तृप्तानां यत सुख शांत चेतसाम कुतस्तद्धन लुब्धानां इतश्चेतश्च धावताम। मतलब जब आदमी के अंदर तृष्णा है तो सुख कहाँ है? तो तनुभाव का शनि मनुष्य को व्यर्थ का झगड़ा करने वाला भी बनाता है। यदि विषादी अर्थात अप्रसन्न रहता है, ये स्थूल दृष्टि यानी मोटे बुद्धि वाला होता है, अर्थात सूक्ष्म विचार न करने वाला होता है। इसकी दृष्टि में विष भरा रहता है, अर्थात इसके शत्रु इसकी दृष्टि से ही नष्ट हो जाते हैं। इसे मानसिक व्यथा सदा लगी रहती है, बात जन्य रोगों से भी पीड़ित रहता है। लग्न में शनि हो तो दूसरों का उत्कर्ष देख करके इसके चित्त में डाह जलन पैदा होती है, जिससे यह स्वयं दुखित होता है और दूसरे की भलाई देखकर यह स्वतः ही जल के मर जाता है। यदि शनि दूषित हो तो भ्रम रोग पैदा हो जाता है, हृदय में ताप हो जाता है, कुच्छी तथा संधियों में रोग यानी कोख में रोग हो जाते हैं, जोड़ों में रोग हो जाते हैं, बात तथा कंप, गैस इत्यादि और कंपन इत्यादि विकार पैदा हो जाते हैं, गुप्त इंद्रियों में पीड़ा,
बगलों में तथा शरीर में पीड़ा और श्वास रोग भी होता है, ऐसा गदावली में स्पष्ट लिखा है। यदि शनि अशुभ हो तो दरिद्रता के कारण, स्वकर्म दोष से, पिशाचों और चोरों से, संधि रोगों से क्लेश और कष्ट उत्पन्न करता है। जातक पारिजात में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। और इस पर जीवनाथ दैवज्ञ ने, ज्योतिषज्ञ ने भी कहा कि जिस मनुष्य के जन्म समय में शनि लग्न में हो तो वह धन से सुशोभित, परिपूर्ण और विवाद से खेदित यानी दुखित रहता है, बलवान शत्रुओं को भी नष्ट करने वाला और असंतुष्ट होता है, सदा व्यग्र रहता है और क्रोधी रहता है, शनि के समान दोष युक्त, दृष्टि में देखने वाला, परोत्कर्षाण सहिष्णु मतलब दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह पाता और अनेक प्रकार की व्याधियों से दुर्बल और शरीर उसका दुखी बना रहता है। इसी पर बराह मिहिर ने भी अपने शब्द लिखे हैं, टिप्पणी की है लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव बताते कि शनि लग्न में हो तो व्यक्ति निर्धन रहता है, रोगी और कामुक रहता है, बड़ा मलिन, बचपन में रोगों से पीड़ित और आलसी होता है। ये शनि सुगृह या उच्च का हो तो गुरु की राशि में हो, जैसे गुरु की राशि कौन सी है, धनु, मीन, मकर, कुंभ या तुला, इसमें शनि की अपनी राशि है और शुक्र की राशि तुला है। यदि इसमें हो तो व्यक्ति राजा जैसा संपन्न होता है और नगर अथवा गांव का मुखिया होता है, विद्वान और सुंदर होता है। अन्य स्थानों में शनि के फल रवि के समान हो जाते हैं। वैद्यनाथ ने लग्न में शनि के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है, यदि शनि लग्न में हो तो जातक के नाक में दोष रहता है, स्त्री वृद्ध जैसी होती है यानी बूढ़ों जैसी होती है, ये व्यक्ति रोगी और अंगहीन यानी किसी अवयव में दोष युक्त होता है, चाहे उंगली ना हो पैर में, कोई हाथ में। शनि स्वगृह या उच्च में हो तो राजा जैसा गुणवान तथा दीर्घायु होता है, ये भी इन्होंने कहा। अच्छा, वशिष्ठ जी शनि लग्न के ऊपर अपनी टिप्पणी देते हैं, कहते हैं ये शनि बहुत दुख देने वाला और सर्वनाश करने वाला है। दरिद्रो हृदय रोगी मलिन तनुमान काम वशगाह। ठीक है, जयदेव ने भी अपनी टिप्पणी की कि लग्न में शनि हो तो दरिद्री, हृदय रोग युक्त, मलिन देह। मलिन किसको बोलते हैं? जो स्नान आदि से हीन हो उसको मलिन यानी गंदा बोलते हैं। ये कामातुर यानी कामुक होता है और बचपन में बीमार तथा आलसी होता है। यदि शनि धनु, मीन, मकर, कुंभ और तुला राशि का हो तो व्यक्ति पंडित और राजा जैसा सुंदर शरीर वाला होता है। लग्न में शनि का प्रभाव बताते हुए काशीनाथ महाराज कहते कि जिसके जन्म लग्न में शनि हो वो व्यक्ति सदैव रोगी रहता है, देखने में भद्दा होता है, कंजूस, दुष्ट आचारवान, पापमती और शठ होता है। वहीं पर ढूंढीराज महाराज ने अपनी बात कही, शनि लग्न में हो तो अपने उच्च में हो, वह अपनी राशि का हो तो मनुष्य देश का या किसी बुरे यानी किसी गांव, पुर इत्यादि का स्वामी होता है। यदि लग्न में स्थित होकर के अन्य राशि का हो तो यह मनुष्य दुखी, रोगी और दरिद्री होता है। इसी पर लग्न के अंतर्गत शनि के प्रभाव को बताते हुए मंत्रेश्वर कहते हैं कि अगर लग्न में शनि अपनी उच्च राशि तुला या स्वराशि मकर और कुंभ में स्वराशि हो जाती है शनि की, स्थित होकर लग्न में हो तो राजा के समान किसी देश व नगर का स्वामी होता है। यदि शनि किसी अन्य राशि में स्थित होकर के लग्न में हो, मिथुन, तुला इत्यादि, मिथुन, कर्क, सिंह इत्यादि में, तो व्यक्ति बचपन में दुख से परपीड़ित रहता है और बाद में भी दरिद्री, दुखी, मलिन और आलसी होता है। कुछ अन्य ग्रंथकारों के मत से यदि शनि धनु या मीन राशि में स्थित होकर लग्न में हो तो बहुत उत्तम फल देता है। मानसागरी में ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो कल्याण वर्मा का क्या कहना है, आइए जरा उनकी बात देखते हैं। कहते हैं कि लग्न में सोच यानी कि उच्च स्वराशिस्थ शनि हो तो व्यक्ति राजा के समान देश और नगर का स्वामी होता है, और यदि अन्य राशिस्थ शनि लग्न में हो तो व्यक्ति बचपन में ही दुखी और उसके बाद भी दरिद्री तथा मलिन और आलसी होता है। मानसागर ने लिखा है कि जन्म लग्न में शनि होने से मनुष्य मंद गति, काम से पीड़ित, अधम और
केश नहीं होते, बालहीन तथा दुर्बल शरीर होता है। अगर शनि अपनी राशि मकर और कुंभ में हो तो शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। यहाँ पर एक और आचार्य दैवज्ञ हैं, उन्होंने लग्न में शनि के ऊपर टिप्पणी की है कि जिसके जन्म समय में लग्न के अंतर्गत शनि हो, तुला, मकर, कुंभ राशि का हो तो मनुष्य देश और नगर का मालिक यानी स्वामी होता है, कोई मंत्री इत्यादि होता है। यदि लग्न का शनि तुला, मकर, कुंभ से अन्य किसी राशि में हो तो मनुष्य नीच स्वभाव का, रोगी और दरिद्री होता है। ठीक है, गर्गाचार्य का मत भी हम लेते हैं। गर्गाचार्य बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। उन्होंने कहा है कि लग्न में शनि इसके सारे शरीर में खुजली रहती है और कफ प्रकृति होती है। नीचे के भाग में कोई अंग कम या अधिक होता है, जैसे पैर की उंगलियां 5 से 6 हो जाती हैं अथवा 5 से 4 हो जाती हैं। अच्छा, कान के भीतर रोग पीड़ा सदैव होती रहती है। शरीर कृश होता है, कमज़ोर होता है। अगर व्यक्ति दुखी और मूर्ख, कामार्थ और विवर्ण होता है, ऐसा स्पष्ट लिखा है उन्होंने। और इसके सिर में लोहा आदि के आघात से पीड़ा होती है, लोहे की क्षण इत्यादि से चोट लगने कर पीड़ा होती है। हमेशा अपने विषय में चिंताग्रसित रहता है और अल्पायु होता है। हाँ, तुला, धनु और मीन लग्न में ये शनि राजा जैसी समृद्धि देता है और जातक दीर्घायु हो जाता है। यदि यही लग्नस्थ शनि किसी अन्य राशि का हो तो जातक अल्पायु होता है। यदि लग्न में वृद्ध ग्रह गुरु या शनि हो तो व्यक्ति प्रौढ़ प्रकृति यानी कि बहुत ज्ञानी, बूढ़ों जैसी बातें करने वाला, साधुओं जैसी बातें करने वाला लोकमान्य होता है। बृहद यवन जातक ने शनि लग्न के ऊपर टिप्पणी की है कि लग्नस्थ शनि अपने ग्रह स्वगृह, मूल त्रिकोण या उच्च राशि में हो तो जातक देश और नगर का प्रमुख व्यक्ति होता है। जैसे कि तुला में शनि लग्न में हो तो ये उच्च अवस्था हो गई। अच्छा, अन्य राशियों में व्यक्ति रोगी और दरिद्री होता है। खाना जी ने भी सब लग्न के ऊपर शनि के ऊपर मत दिया है कि लग्नस्थ शनि जो है मनुष्य को मूर्ख और दुर्बल बनाता है, दुष्ट और कुरूप बनाता है तथा दयाहीन कर देता है। कुटिलता और प्रभुता बहुत ज़्यादा रहती है। हरिवंश जी ने भी लग्न में शनि के ऊपर टिप्पणी की है कि लग्न अथवा कोण में शनि तुला, धनु, मकर, कुंभ या मीन में हो तो राजा की तरह अधिकार मिलता है। अन्य राशियों का शनि हो तो व्यक्ति रोगी, दीन, निर्धन और दुखी तथा दरिद्री होता है। इसी पर लग्न के अंतर्गत शनि पर टिप्पणी की है भृगुसूत्र ने। भृगुसूत्र क्या कहता है? कहता अगर लग्न में शनि अर्थात प्रथम भाव में शनि हो तो जातक दृष्टि से ही शत्रु का नाश करने वाला होता है। धनी, लोभी, मोटा होता है, वात पित्त प्रकृति का होता है। इसकी दृष्टि विषैली होती है, जिसकी तरफ देखता है तो क्रोध में देखता है। ये शनि यदि उच्च में हो तो जातक गांव या शहर का स्वामी होता है। इसे धन धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है। सुगृह का मकर कुंभ सुगृह कहा जाता है। अगर मकर कुंभ का शनि हो तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है। ये शनि वाहनेश, दशमेश व भाग्येश की राशि में हो तो राजयोग कारक भी बन जाता है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो दूसरों के अन्न पर जीवन निर्वाह करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि अच्छी नहीं बताई गई। पाश्चात्य मत कहता है लग्न के ऊपर शनि के अंतर्गत कि यह शनि शुभ संबंध में हो तो भाग्योदय कराता है। पूर्व आयु में संकट और मुसीबतें लेकर के झेल करके भारी उद्योग से आत्मविश्वास तथा धीरज से अंत में सफलता प्राप्त कर लेता है। ये शनि अशुभ संबंध में हो तो शनि प्रधान लोग डरपोक, बड़े कामी और बड़े ही झगड़ालू किस्म के, बड़े बड़े कामों से दूर रहने वाले, दूसरों पर विश्वास रखने वाले दुष्ट होते हैं, लोभी होते हैं, मत्सर यानी कि ईर्ष्यालु होते हैं, दीर्घद्वेषी, बहुत देर तक किसी से द्वेष करेंगे, ठग होते हैं, दुखी और उद्विग्न होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं, निराशा, कष्ट, कामों में विघ्न तथा जीवन में असफल होते हैं, लोगों में अप्रिय होते हैं, पहली उम्र में रोगी रहते हैं, जुकाम और गिरने से सिर को चोट लगना आदि कष्ट होते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति गिरता जरूर है।
वृश्चिक लग्न हो और शनि बैठा हो तो बद्धकोष्ठता रहती है, यानी पेट में जो है बद्धकोष्ठ रहता है, जिसे आप बदहजमी इत्यादि भी कह सकते हैं। और सिंह में अगर बैठा है लग्न के अंतर्गत शनि तो रक्ताभिसरण में दोष, ब्लड सर्कुलेट कम होता है। कर्क में हो तो पाचन क्रिया में दोष, तुला में हो तो मूत्राशय के रोग होते हैं। साधारणतः लग्नस्थ शनि से प्रवृत्ति उदासीन रहती है, हठी, निश्चयी, एकांत प्रिय, लज्जाशील, एक ही बात पर अड़े रहने की मनोवृत्ति होती है। ये सब प्रकार से स्वार्थ साधने वाला, लोभी किंतु दुखी और ठग होता है। धार्मिक आचार विचार के बारे में इसके विचार अजीब से होते हैं। लग्नस्थ शनि अग्नि राशि में हो तो स्वभाव कुछ मिलनसार होता है, सरल तथा प्रामाणिक होता है, किंतु साथ में साहस, क्रोध, झगड़ा और वाद विवाद की रुचि होती है। पृथ्वी राशि में अगर शनि है तो विशेषतः वृषभ में मंदता रहती है, नीचता रहती है, दुष्ट और दीर्घद्वेषी वृत्ति का रहता है। और कन्या में जरूरत से ज़्यादा पूछताछ करना इसका स्वभाव बन जाता है, चिड़चिड़ा मिजाज, संशयी वृत्ति का स्वभाव होता है। मकर में धूर्त और वाद विवाद में कुशल, स्वार्थी, परिश्रमी, लोभी और कंजूस भी होता है। यदि वायु राशि में है शनि, मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी राशियाँ वायु तत्व की हैं, जल तत्व की हैं, अग्नि तत्व की हैं, पृथ्वी तत्व की हैं। तो वायु तत्व राशि में अगर शनि लग्न में है तो विचार करने का स्वभाव होता है, अभ्यासी, व्यासंगी, मेहनती, उद्योगी, व्यवहार कुशल, पैसों के बारे में व्यवस्थित रहना, अपने हित में दक्ष रहना, धार्मिक और सच बोलने वाला तथा निष्कपट, आस्थापूर्ण, भावुक तथा कर्मठ व्यक्तित्व देता है। ठीक है। मिथुन और कुंभ में ये गुण अच्छी तरह से देखे जाते हैं लग्न के अंतर्गत। तुला में गर्विष्ठ होता है, अपना ही मत सच मानने वाला, सिर्फ अपनी बात को सच मानने वाला होता है। तुला में बैठा है लग्नस्थ शनि तो दुराग्रही होता है, बार बार जिद्दी होता है, स्वार्थी, कंजूस स्वभाव भी बन जाता है। शनि शुभ संबंध में हो तो फलों में कुछ सुधार होता है, किंतु अशुभ संबंध में हो तो अशुभ फल अत्यंत तीव्र होते हैं। कर्क और मीन में अगर शनि लग्नस्थ बैठे हैं तो मंदबुद्धि, दुखी, बीभत्स, देखने में घृणित, दुराचारी, पतित यानी पापी और अधर्मी होता है। और क्वचित धर्म के बारे में अतिरिक्त उत्साह भी दिखलाया जाता है। मान लीजिए आपके लग्न में वृश्चिक है और वहाँ शनि बैठे हैं तो अशुभ संबंध होगा अगर, तो शनि से व्यक्ति धूर्त, दुष्ट, द्वेषी और प्रतिशोध लेने वाला, विश्वास के अयोग्य होता है और ठग होता है। ये मत्सरी, डरपोक तथा सोच विचार करने वाला होता है। अग्नि राशि में हो तो काम में कुशल किंतु हमेशा असंतुष्ट रहता है। पृथ्वी राशि में हो तो मूर्ख, विचार शून्य होता है। कन्या में कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक होता है इसको अगर शनि कन्या में हो तो, और ये संशयी, कंजूस और चोर होता है। चलिए ये बातें रहीं विद्वानों की। अब देखते हैं कि ज़्यादातर विचार और अनुभव के अंतर्गत शनि क्या करता है लग्न में। पुराने ग्रंथकारों ने शनि के फलों में एकांत, प्रियता, आलस्य, निष्क्रियता, उदासीनता, प्रपंच से दूर रहना, जड़ता आदि फल बताए। सौर मंडल का शनि अंतिम ग्रह है प्रिय दर्शकों। जैसे सूर्य उत्पत्ति का और चंद्र स्थिति का ग्रह माना गया है, वैसे ही शनि विनाश का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में शनि के विषय में शनि ही दुखम, यह प्रायोवाद है। अतएव मूलतः शनि के फल अशुभ और मारक समझे गए हैं। नैसर्गिक कुंडली में दशम और लाभ स्थान का स्वामी होने पर भी शनि शुभ नहीं माना गया है। इसके अशुभ फल वृष, कन्या, मकर तथा कुंभ राशियों में मिलते हैं अगर लग्न में हो तो। वृष, कन्या तथा कुंभ। अन्य राशियों में शुभ फल भी मिलते हैं। तुला जैसे उच्च राशि है शनि की, मकर, कुंभ स्वगृह हो गया, इसमें शनि के उत्तम फल बताए गए हैं लग्न के अंतर्गत। अब लग्न में मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन है जिन व्यक्तियों के शनि, तो ये प्रायः ऑफिस में नौकरी करते हैं और ये उन्नति बड़ों से झगड़ा करके प्राप्त करते हैं। पेंशन के समय तक इनकी स्थिति अच्छी हो जाती है, अधिकार भी अच्छा रहता है। एक विवाह, पुत्र संतति अल्प रहती, थोड़ी रहती है अथवा अभाव रहता है इनके यहाँ पुत्र का, किंतु कन्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं।
मेष, सिंह तथा धनु में आंखें विशाल किंतु सदोष होती हैं। आवाज़ रोबीली और दृष्टि से अधिकार टपकता है। हर चीज़ में अपना अधिकार जमाने वाले व्यक्तित्व के होते हैं। अगर लग्न में मिथुन है और शनि बैठा है तो 2 विवाह करवाता है, किंतु संतति का अभाव रहता है और पूर्व आयु में कष्ट रहता है और उतरती हुई आयु में उत्तम जीवन मिलता है। शिक्षा अच्छी, कानून की शिक्षा और डॉक्टरों की शिक्षा अच्छी होती है। कर्क, वृश्चिक और मीन में शनि होने से आवाज़ मोटी होती है और मोहक होती है। अपने गुणों से दूसरों के काम लेकर अपना जीवन सुख में व्यतीत करते हैं ऐसे लोग। अच्छा चलिए, अगर वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में शनि है लग्न में तो व्यक्ति नौकरी में अधिक सुख मानते हैं। यदि व्यवसाय करें ना तो बड़ी मिलों व फर्मों में अधिकारी हो जाते हैं, किंतु इसका घरेलू जीवन ठीक नहीं होता, झगड़ेलू रहते हैं। 2 विवाह होते, पत्नी से छठा जो है ना 8वां रहता है। इनकी दृष्टि विस्मयी होती है और इनके प्रशंसित व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों से अवैध संबंध रखते हैं। पत्नी रुग्ण रहती है। बचपन में मातृ पितृहीन होते हैं। प्रायः पिता की मृत्यु होती है, परंतु तुला के शनि में माता पिता लंबी उम्र में देखे गए हैं। बड़ा व्यवसाय किंतु असफलता पीछे पड़ी रहती है। पूर्ण शिक्षा होती नहीं, पैतृक संपत्ति मिलती नहीं, मिलने पर ट्रस्टी ही मौज उड़ाते हैं। तात्पर्य ये कि जीवन सुखमय नहीं होता। जीवन में प्रगति 26 वर्ष से होती है और 36वें वर्ष से अच्छी सफलता मिलती है। 56वें वर्ष तक जीवन स्थिति अच्छी रहती है। व्यवसाय में व जीवन में 25वें तथा 31वें वर्ष में आर्थिक हानि भी होती है। लग्नस्थ शनि शुक्र दूषित हो तो विवाह सुख अच्छा नहीं मिलता, या तो विवाह नहीं होता, यदि हो तो स्त्री की मृत्यु होती है। सच बताऊं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की लग्न में शनि स्थित था। आप देख लें, उनके वाजपेयी जी के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के जीवन में सुख कहाँ रहा पत्नी का। तो व्यभिचारी प्रवृत्ति होती है। धन हुआ तो पुत्र का अभाव होगा। कन्या संतान रहती है। व्यवसाय में असफलता तथा धन की कमी रहती है। अगर लग्नस्थ शनि मंगल से दूषित हो, मंगल देख रहा हो, तो अपघात होता है, चोट चपेट लगती है, आकस्मिक मौत होती है। कारावास यानी कि जेल में, रिश्वत लेने का आरोप आदि अशुभ फल होते हैं। यदि शनि चंद्रमा के साथ हो तो दुष्ट स्वभाव, चरित्र भ्रष्टता आदि अशुभ फल भी होते हैं। सिंह तथा धनु में शनि हो तो कपड़े अच्छे नहीं होते, फटे पुराने कपड़े तथा शरीर अत्यंत मलिन रहता है। कर्क, वृश्चिक और मीन में शनि हो तो सर्दी, जुकाम, खांसी आदि रोग लगे रहते हैं। बद्धकोष्ठता होती है। उन्माद, मूत्र रोग, बहुमूत्रता आदि रोग भी होते हैं। मिथुन तथा कुंभ में साधारणतया व्यक्ति अच्छा रहता है, किंतु वातजन्य व्याधियों का प्रकोप होता है। गैस संबंधी परेशानियां रहती है मिथुन और कुंभ में। वृष, कन्या तथा मकर में अगर शनि बैठे हैं लग्न के अंतर्गत तो मूत्र, कृच्छ, रुक रुक पेशाब आना, कफ तथा उपदंश आदि रोग भी संभावित होते हैं। लग्नस्थ शनि प्रभावित व्यक्तियों का पहली मुलाकात में अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन में स्वभाव अच्छा होता है, किंतु अच्छे व बुरे स्वभाव का अनुभव प्राप्त करना होता है। तो कन्या, मकर, कुंभ तथा वृष में व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते पाए गए हैं। तो ये रही शनि की लग्नस्थ स्थिति, और अगले विभाग में हम दूसरे स्थान के शनि के ऊपर चर्चा करेंगे। यही लेते हैं विदा आपसे सभी से। नमस्कार।